नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का अपना पार्ट चला हुआ था। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सेकंड जो अपना पार्ट था उसमें अपने पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस को ट्रांसफॉर्म करना सीखा। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ध्यान दीजिए। और डेप्थ में टॉपिक फर्दर जब एडवांस ग्रामर कोर्स अपना बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, उसमें अपने ग्रामर के बहुत सारे मटेरियल्स डिटेल में आएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन का ये थर्ड पार्ट। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपना पार्ट रहेगा असर्टिव टू नेगेटिव। लेक्चर में रहेंगे असर्टिव टू नेगेटिव, कि सेंटेंस को असर्टिव में आए तो उसको नेगेटिव में कैसे बदलना है, और अगर नेगेटिव में आ जाए तो उसको असर्टिव में कैसे चेंज करना है। एक बात का स्पेशल ध्यान रखें, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन में आपको 3 एक्शंस लेने हैं, 3 काम जरूर करना है। काम नंबर 1, जो आपको कहा गया हो, जो आपको कहा गया है वो काम करना है आपको। कहा क्या गया है कि असर्टिव टू नेगेटिव करना है या नेगेटिव टू असर्टिव करना है। फर्स्ट थिंग ये ध्यान में रखनी है, हमेशा इसी स्टेप पे आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी कहीं कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। सेकंड है मीनिंग मेंटेन रखना है। क्या मेंटेन रखना है? मीनिंग मेंटेन रखना है। मीनिंग के साथ कभी कोई स्ट्रक्चर आप चेंज करते हैं, असर्टिव टू नेगेटिव में लेके जाते हैं, तो मीनिंग में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए। आप पहले था कि वह, जैसे मान लो सेंटेंस आए कि ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट, राइट। अब आप इसका ऐसे बना दो कि ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। ठीक है भाई, आपने क्या किया, आपने यहाँ नेगेटिव तो बना दिया, ये पॉजिटिव था और आपको इसको नेगेटिव तो बना दिया, बट मीनिंग तो चेंज हो गया। वो पहले ऑनेस्ट था बेचारे को, आपने डिसऑनेस्ट बना दिया। ठीक है, आप इसको बनाते वक्त कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखेंगे, मीनिंग मेंटेन रखेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ नहीं है, मेन बात है मीनिंग मेंटेन रखेंगे। अब मीनिंग मेंटेन रखने के लिए आपको कौन कौन से वर्ड काम में लेने पड़ सकते हैं, किस किस तरीके से जाना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। थर्ड काम है, थर्ड जो टास्क अपना है वो है ग्रामर एक्यूरेसी। आपको ग्रामर की एक्यूरेसी रखनी है, ग्रामर एक्यूरेट आपकी होनी चाहिए। इसके साथ कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। फर्स्ट जो काम आपको कहा जाता है वो हमेशा आपको करना है। सेकंड थिंग क्या करनी है, आपको मीनिंग मेंटेन रखना है। थर्ड काम क्या करना है, आपको ग्रामर की एक्यूरेसी रखनी है। अब देखिए, आपका जो टॉपिक है वो किस टाइप का टॉपिक है। पोलरिटी को ध्यान रखना है आप। पोलरिटी, पोलरिटी पोलर वर्ड से हैं, ध्रुव वर्ड से हैं। देखिए, पॉजिटिव पोल टू, या तो आपको जाना है नेगेटिव पोल, या नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल की तरफ आना है, या तो पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ जाना है, या नेगेटिव पोल से आपको किसकी तरफ जाना है, पॉजिटिव पोल की तरफ जाना है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओ या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओ, कुछ वर्ड्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो बातों को चर्चा करेंगे, उन बातों पर डिस्कस करते हुए अपन चलेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, राम इज ऑनेस्ट। इसको हमें लेके जाना है नेगेटिव में। किस में लेके जाना है? नेगेटिव में। तो सबसे बड़ी बात है, हमें नेगेटर्स का पता होना चाहिए कि नेगेटिव बनाने वाले वर्ड ही कौन कौन से हैं। ऐसे वर्ड जो हमें नेगेटिव सेंस दे देते हों, ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं जो नेगेटिव सेंस देते हों। अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा पोल का होता है? पॉजिटिव पोल का। इसको हमें किस में लेके जाना है? नेगेटिव सेंस में लेके जाना है। नेगेटिव सेंस मतलब नेगेटिव पोल की तरफ, और इसको क्या बोलते हैं? पोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, और पोलैरिटी ध्रुव के आधार पर 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कौन से? एक अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव जो सेंटेंस है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। जैसे ही इज ए टीचर और ही इज नॉट ए टीचर, तो ये कौन सा है? पॉजिटिव पोल का असर्टिव है, और ये नेगेटिव पोल का असर्टिव है। ध्यान दो, ये पॉजिटिव पोल सेंटेंस असर्टिव ही है,
ये नेगेटिव पोल सेंटेंस असर्टिव है, इनका मीनिंग चेंज हो रहा है। इज ही ए टीचर, तो ये कैसा हो गया अपना इंटरोगेटिव। इसमें ही क्या हो गया, इज ही नॉट ए टीचर, तो ये सेंटेंस थोड़ी बदल गया। ये सेंटेंस भी कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव पोल के साथ है। इस बात को आप ध्यान से समझो, मैं फिर बता देता हूं आपको। देखिए, एक सेंटेंस है अपना ये, राम इज ऑनेस्ट। एक हमने बनाया, राम इज नॉट ऑनेस्ट। इसका मतलब ये है कि हमने ये जो वर्ब थी इसके साथ नोट वर्ड डाला है। क्या डाला है, नेगेटिव हमने इसके साथ ऐड किया है, मतलब इसको हमने ऑपरेटर वर्ब बना करके इसके साथ नेगेटिव ऐड किया है, ये काम किया है। अभी हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है नेगेटिव में, तो हम ये काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, राम इज नॉट डिसऑनेस्ट। अब देखिए हमने क्या किया, पहला काम हमने पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ओर ले गए, मतलब कहा हुआ काम कर दिया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हमने क्या किया, हमने ये किया, इसका मीनिंग था कि राम ईमानदार है। क्या है भाई, ईमानदार है, राइट। और इसमें क्या कहा, राम बेईमान नहीं है, बेईमान नहीं है। देखो ये सब कुछ सोचने का फर्क है, सोचने पर अगर आप ढंग से मीनिंग समझ में आ गए ना, तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। राम ईमानदार है मतलब क्या नहीं है, बेईमान नहीं है। क्या नहीं है, बेईमान नहीं है भाई, ईमानदार है। इसका ईमानदार का ऑपोजिट क्या होगा, बेईमान होगा। समझ में आ रहा है, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या है, बेईमान। ईमानदार है इसका मतलब बेईमान नहीं है। तो इसे कहते हैं नेगेटिव फॉर्मेशन, इसे कहते हैं नेगेटिव पोलैरिटी। इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव पोलैरिटी। समझ में आ रही है क्या बात आपके, क्लियर है क्या, क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, किसी भी क्लोज को नेगेटिव स्ट्रक्चर वाला बनाने के लिए कुछ नेगेटिव्स का या नेगेटिव वर्ड्स का यूज होता है, जो इस प्रकार है। ऐसे वर्ड जो एन वाले हैं, जैसे नोट, किसके साथ लगता है, ऑपरेटर वर्ब आती है इधर, और ऑपरेटर के बाद में क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। फिर नो, जैसे नो वन हो गया, नो बडी हो गया, नथिंग हो गया, नो वेयर हो गया, ठीक है, ये वाले वर्ड नो के साथ कुछ जुड़ेगा। फिर नेवर है, फिर नाइदर वर्ड है, फिर नोर वर्ड है। ये ऐसे वर्ड हैं जो नो वाले वर्ड हैं और नेगेटिव सेंस देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो एन नहीं दिखाते, विदाउट एन वाले हैं, जैसे हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली और सर्डम। इन वर्ड्स में एन नहीं दिखाई देता, बट फिर भी ये क्या है भाई, ये वर्ड अपने नेगेटिव वर्ड है। इस बात को आप में ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ध्यान रहे कि नेगेटिव मीनिंग देने वाले जो प्रीफिक्स हैं उसको भी अपने को ध्यान में रखना है। नेगेटिव मीनिंग देने वाले कुछ प्रीफिक्सेस हैं, जैसे अन, डिस, इन, मिस, नॉन, ए, जैसे मेल वर्ड है, न्यूट्रिसिस और मेल न्यूट्रिसिस, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो हैं, ऐसे प्रीफिक्सेस जो हैं, वो जुड़ करके उस वर्ड को नेगेटिव मीनिंग में ले जाते हैं, मतलब उसका ऑपोजिट बना देते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में ही कुछ सफिक्सेस भी हैं, जैसे लेस, फ्री। जैसे आप काम में लेते हैं, भाई ये स्वीट शुगर फ्री है क्या, है ना, इसका मतलब शुगर रहित है क्या, मतलब शुगर की नेगेटिविटी है वहां पे, क्लियर है ना। तो ये बातें के होने से सेंटेंस को नेगेटिव स्ट्रक्चर का नहीं मानना है। ये अगर वर्ड आ जाते हैं कहीं पर, तो उसको नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं मान लेना है वो असर्टिव ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ये गलतियां नहीं करनी है आपको। जैसे ही इज अनविलिंग टू कम, ही इज अनविलिंग टू कम, देखो अन आ गया अपना। अन का मतलब आते ही हमने जान लिया कि भाई नेगेटिव वर्ड है,
ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है। इसको हमें बनाना होगा नेगेटिव, तो क्या लगाएंगे, ही इज नॉट विलिंग टू कम। अब बना है ये नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है, इसका इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है बट मीनिंग नेगेटिव है। और यहां पर नेगेटिव ही स्ट्रक्चर है और नेगेटिव ही क्या मीनिंग, इसका मीनिंग है। ही इज हार्डली नोज स्पेनिश, ही इज हार्डली नोज स्पेनिश। अब देखिए ये वर्ड आ गया, ये वर्ड आ गया, इसका मतलब अपना क्या हो गया, नेगेटिव ही तो स्ट्रक्चर हो गया और नेगेटिव ही क्या बन गया है, मीनिंग बन गया है। समझ में आ गई क्या बात। आगे देखिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव इंटरचेंज। आपको कहा गया काम करो। दूसरा, मीनिंग को मेंटेन रखो, डबल नेगेटिव बराबर पॉजिटिव। देखो एक बात समझो, आपने मैथमेटिक्स देख पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ी होगी, मैथ्स वाले टीचर ने आपको यह कहा होगा प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस आता है, रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। माइनस और प्लस को जब किया जाए तो भी रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। प्लस और प्लस को किया जाए तो क्या आता है, प्लस। बट माइनस और माइनस को किया जाए तो भी प्लस आता है। और अपने काम की बात यही है, अपने काम की बात यह है कि दो नेगेटिव अगर एक जगह जुड़ जाएंगे तो साइंस क्या देने लग जाएगा, पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। समझ में आ गई क्या, दो नेगेटिव अगर साथ में जुड़ जाएंगे तो सेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो तीसरा काम हमें क्या करना है, ग्रामेटिकल करेक्ट रखना है। नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, आई डू नॉट डिसलाइक हर, आई डू नॉट डिसलाइक हर। एक सेंटेंस का मैं हिंदी करके बता देता हूं आपको। आई डू नॉट डिसलाइक हर का मतलब होता है मैं उसको नापसंद नहीं करता हूं, नापसंद नहीं करता हूं, नहीं करता हूं। इसका मतलब क्या होगा, पसंद करता हूं, आई लाइक हर, पॉजिटिव आ गया। बस इतना सा काम करना है आपको। समझ में आ रही है कि बात, अरे बात समझ में आ रही है क्या। अगला देखें, अफर्मेटिव टू नेगेटिव बनाने के तरीके हैं, कुछ मेथड है। फर्स्ट मेथड है अपना, नोट लगाओ, उसके बाद सूटेबल ऑपोजिट वर्ड डाल दो, सूटेबल ऑपोजिट वर्ड डाल दो। जैसे ही लाइक्स क्रिकेट, लाइक्स का क्या हो, लाइक्स का क्या होगा भाई, डिसलाइक होगा, क्या होगा, डिसलाइक होगा, क्या हो जाएगा, डिसलाइक। तो क्या हो जाएगा, लाइक्स प्रेजेंट सिंपल है, ही डज नॉट डिसलाइक क्रिकेट। अब कुछ ऐसे महान हस्तियां होंगी जो कहें सर ये डज कहां से आया, तो भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इस स्टेज पे हैं और आपको इतना पता नहीं है तो फिर आपको बहुत बेसिक्स में जाने की जरूरी है। डज ऑपरेटर वर्ब है किसकी, प्रेजेंट सिंपल टेंस के, प्रेजेंट सिंपल की। सर आपने प्रेजेंट सिंपल का ही क्यों लगाया, क्योंकि इस एस ने मुझे बताया कि मैं प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हूं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, डज नॉट, इसका ऑपोजिट क्या हो गया, डिसलाइक और क्रिकेट, ठीक है। अब कुछ बच्चे करेंगे अनलाइक, बोलो जी लाइक का अनलाइक भी तो होता है, जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन हर चमकने वाली चीज, हर पीली दिखने वाली चीज सोना नहीं होती, है ना। देखिए लाइक जो है वो एक लाइक है वर्ब, तो उसका ऑपोजिट होगा डिसलाइक। एक लाइक है आपका प्रीपोजिशन और उसका होगा अनलाइक। लाइक का मतलब होता है कि जैसे, है ना, याद होगा तुम्हें सिमली जब पढ़ते हैं अपन तो सिमले में यूज होता है एज और लाइक का, ठीक है ना। तो उसका क्या होगा, अनलाइक होगा। तो हर किसी को आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सेंटेंस और आ गया, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट मतलब कोई भी एब्सेंट नहीं था। एवरीबडी को किस में ले आए, नोबडी, एवरीबडी नोबडी, और वॉज और प्रेजेंट को किस में लेके आ गए, एब्सेंट में। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है, ऑपोजिट वर्ड बनाए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, साथ नो लगाया जा रहा है, नोट लगाया जा रहा है। ही लिव्ड इन ए फ्यू ईयर्स इन इंडिया, कितने ईयर्स, फ्यू ईयर्स इन इंडिया, तो कुछ साल, कुछ साल। वैसे
वर्ड क्या है? ही लिव्ड ए फ्यू ईयर्स इन इंडिया, इसका मतलब है नॉट मैनी इज इक्वल टू नॉट मैनी, ज्यादा टाइम नहीं रहा, यही है ना। तो ही डिड नॉट लिव मैनी ईयर्स इन इंडिया, हमने लगा दिया नेगेटिव। इस ये था पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया। अगला देखिए, ही हैज ए लिटिल नॉलेज ऑफ स्पेनिश। ए लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, नॉट मच। तो क्या हो गया? ही डज नॉट हैव मच नॉलेज, ही डज नॉट, हैज किस में चला गया? हैव में। सर ये ऐसे कैसे चला गया? ही वहां पर था सब्जेक्ट, यहां पर भी था। अरे भाई थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो, यहां पर डज नहीं था, यहां पर एग्रीमेंट इसका इससे हो गया, जबकि यहां पर एग्रीमेंट इससे था, और डज के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। समझ में आई ना बात? क्लियर है क्या? इसलिए आ गया भाई, डज नॉट हैव मच नॉलेज ऑफ स्पेनिश। एडवाइस आपके एडमायर वर्ड है, एडमायर। एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना, टू रेस्पेक्ट और लाइक समबडी और समथिंग वेरी मच। किसी के प्रति आदर या प्रशंसा दिखाने का भाव रखने के लिए कौन सा वर्ड आता है? एडमायर वर्ड आता है। ठीक है, जैसे शीला ऑलवेज गो टू स्कूल, ऑलवेज और गो, हमेशा जाती थी, हमेशा जाती थी स्कूल। तो नेवर मिस, इसका मतलब कभी भी मिस नहीं करती थी। कहाँ जाना? टू गो टू स्कूल। नेवर मिस, ऑलवेज गो का क्या हो जाएगा? ऑलवेज का नेवर हो जाएगा। गो, ऑलवेज गो का क्या हो जाएगा? नेवर मिस टू गो टू स्कूल। या नेवर फेल्स, क्या हो जाएगा? नेवर फेल्स। दूसरा तरीका क्या है? नोट लगाओ और फेल वर्ड लगाओ उसके साथ, टू डू समथिंग। तो ही शो मी, तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट फेल टू सी मी, डिड नॉट फेल टू सी मी। ओके, तीसरा तरीका अपन देखते हैं, थर्ड मेथड अपना, नोट लगाओ और उसके बाद विदाउट प्रिपरेशन लगा करके और नाउन लगा दो। जैसे हरी लव्स शीला, हरी लव्स शीला, लव वर्ड है। इसका मतलब एक तो इसका ये हो सकता है, एक तो इसका ये हो सकता है, हरी हरी डज नॉट हैट शीला। एक तो आपका ये हो सकता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखो, लव्स वर्ड है, लव को हमने किस में लेके आ गए? हेट में लेके आ गए, और हेट लगाना है तो नेगेटिव वर्ड लेके आ गए, तो साथ में नेगेटिव भी होना चाहिए। ठीक है ना? तो एक तरीका तो ये हो सकता है। मैं आपको दूसरा तरीका क्यों बता रहा हूं? देखिए भाई, आपका एग्जाम जो है वो एमसीक्यू टाइप एग्जाम है, तो उसमें ऑप्शंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। हो सकता है आपने एक जो तरीका देखा है वो नहीं आ रहा। पहली बात तो इसके तरीके नहीं है। देखो सच्चाई जानो, पहली बात तो इस टॉपिक का कोई तरीका नहीं है। इस टॉपिक के तरीके इतने ही है कि आप मीनिंग समझ गए क्या, और मीनिंग अगर समझ गए तो वो मीनिंग मेंटेन रखते हुए सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में लेके, नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव फॉर्म में लेके जाना है उसको। मीनिंग मेंटेन रखना है, मीनिंग चेंज नहीं करना है। ध्यान दो, मीनिंग चेंज नहीं करना है, मीनिंग को सेम रखना है। आपका जो काम कहा गया है नेगेटिव में ले जाना या अफर्मेटिव असर्टिव में ले जाना, वो काम करना है, और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, एक सेंटेंस दूसरा क्या है? लव्स को अपन ले जा सकते हैं इज नोट, इज नोट, इसके लिए बी वर्ब की फॉर्म ले, इज नोट विदाउट लव। विदाउट लव का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब तो है, नोट अगर हटा दिया जाए, विदाउट लव का मतलब होता है हेट, ये साथ में लगा दिया मतलब विद लव। नोट विदाउट लव, नोट विदाउट लव का मतलब, देखो एक नेगेटर ये रहा और एक नेगेटर ये रहा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव जुड़ते हैं तो क्या लेके आते हैं भाई? पॉजिटिव। नेगेटिव और नेगेटिव आपस में बैठते हैं तो क्या लेके आते हैं? पॉजिटिव। मतलब क्या हो जाएगा? लव्स हो जाएगा। फॉर शीला, ब्रूटस लव्ड सीजर, तो इसका भी वही हो जाएगा। अब वर्ड मान लो ये लव वाला नहीं आकर के आपके पास आ जाए एडमायर वाला, हरी एडमायर शीला, तो क्या हो जाएगा? हरी इज नोट
विदाउट एडमायरेशन फॉर शीला। तो किसी टाइप का कोई भी डाउट आपके नहीं आएगा। क्लियर है? अपने पास 3 मेथड अपने हुए हैं, तो टोटल लगभग 10 मेथड आपके रहेंगे। टोटल कितने मेथड रहेंगे? 10 मेथड रहेंगे। उसके बाद एक रिच एक्सरसाइज करवाई जाएगी आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू। ठीक है, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।